नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी वाले में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड एसआई और उत्तर प्रदेश एसआई और यूपी कांस्टेबल की, ठीक है। तो उसके लिए मैथ्स की क्लासेस लगातार आपके सामने चालू हैं यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले जय श्री राम, आप सभी को राम मंदिर बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आइए आज हम पढ़ रहे हैं अपना एक चैप्टर परसेंटेज, ठीक। तो परसेंटेज जो है यहाँ पे हम ये शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपके परसेंटेज हैं हम उनको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या 1/2 है, यहाँ पे 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 50%। 1/3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 33 1/3%। 1/4 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 25%। 1/5 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 20%। और 1/6 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 16 2/3%। यहाँ पे 1/7 को क्या लिख सकते हैं 14 2/7%। और यहाँ पे 1/8 है, इसे क्या लिख सकते हैं हम 12 1/2%, ठीक है। 1/9 को हम लिख सकते हैं 11 1/9% और 1/10 को हम लिख सकते हैं 10%, ठीक। तो आपको ये क्या है याद करके रख लेना है, ये आपके स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अपनी कॉपी में इन्हें नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो ये परसेंटेज आपको मुँह जवानी याद रहने चाहिए। मैं आपको एक दिखा देता हूँ ये परसेंटेज आते कैसे हैं। जैसे कि माना 1/3 एक कोई नंबर है, ठीक है, इसका हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है। परसेंटेज निकालने का मतलब है जब भी हम किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालते हैं तो उसे क्या कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब 1/3 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है 33 1/3%, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सरल वाला लूँ 1/20 तो 1/20 का मुझे क्या करना है परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये क्या आएगा 2 से कितनी बार जाएगा ये 5 बार, तो यानी 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं 5%, ठीक है। तो आपको ये परसेंटेज जो है याद रखने हैं। आइए अब इसके थोड़े से क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ 2 लाइन में 2 या 3 लाइन में ख़त्म हो जाएंगे क्वेश्चन। सबसे पहले आपको, और वो किससे होगा, वो अगर आपको ये परसेंटेज इनके फ्रैक्शन याद हैं तो आप क्या कर सकते हैं 2 लाइन में क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1/15 क्या होता है 16 2/3% होता है, ठीक। आइए देखते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है वो है अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 बन जाती है, ठीक। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो सबसे पहली संख्या थी। तो आपको इस परसेंटेज पे ध्यान देना है और उसका फ्रैक्शन आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक। देखिए 16 2/3% क्या होता है, 16 2/3% जो होता है उसको हम क्या कहते हैं 1/6 कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 16 2/3%, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं 1/6, ठीक। अब देखिए ये जो नीचे वाली इसमें होती है, ठीक, जो नीचे वाली संख्या है ये क्या है, ये है वास्तविक संख्या, ठीक, ये है वास्तविक संख्या। और जो ऊपर वाला आया है, ठीक है, इसमें क्या है जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ने का मतलब जो ऊपर वाली संख्या है ये कौन सी संख्या आएगी, ये जो जोड़ा गया है, जो जोड़ा गया या घटाया गया होगा किसी क्वेश्चन में तो घटाई गई संख्या, ठीक। तो ये कौन सी संख्या ऊपर वाली जो जोड़ा, या तो हमने कुछ जोड़ा या घटाया, ये वो संख्या है। जोड़ा है तो हम प्लस साइन को दिखाएंगे और अगर यहाँ घटाया होता तो माइनस साइन को दिखाते। और नीचे वाली जो संख्या है वो क्या कहलाएगी, वो है हमारे पास वास्तविक संख्या, ठीक। अब देखिए अगर क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या में क्या नहीं, क्या ये वाली, हम इसको क्या नीचे वाली जो है वास्तविक यानी ये वो संख्या है, ठीक है, ये उस संख्या की यूनिट है, ठीक। इसमें क्या करना है 16 2/3 जोड़ देना है, यानी कि ये ऊपर वाला क्या करना है इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो अगर हम जोड़ देते हैं 6 + 1 तो क्या हो जाएगा 7। तो 7 यूनिट कितने के बराबर हो जाती है 4956 के बराबर। क्योंकि अगर किसी संख्या में क्या इतना जोड़ दिया जाए तो क्या नंबर आता है हमारे पास 4956, ठीक है। तो हमने क्या करा, किसी संख्या जो थी 6 हमने मान लिया, ठीक है, उसमें क्या जोड़ दिया, हमारे पास जो फ्रैक्शन निकाल, जो परसेंटेज निकाल के आया था फ्रैक्शन में वो जोड़ दिया हमने। तो 6 में 1 जोड़ दिया हमने, ठीक। तो क्या आया निकल के 4956%। अब 7 यूनिट हमारे पास है तो अगर हम 1 यूनिट हम निकालना चाहें यहाँ से, ठीक है, अगर 7 यूनिट 4956 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 4956/7 के बराबर, ठीक। तो ये कितना आएगा निकल के, ये हमारे पास आएगा 708, ठीक। अब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है हमारे पास 708। हमें क्या निकालनी है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की यूनिट कितनी है 6। तो अगर 1 यूनिट 708 के बराबर है तो 6 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी 6 × 708
8 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा हमारे पास 4248। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन, ये पहला वाला ऑप्शन। ठीक, ये पहला वाला ऑप्शन आपके पास क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमें क्या करना है, उस संख्या से घटाना है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि हमें क्या करना है, घटाना है उस संख्या। तो संख्या कितनी बन जाती है, 5670 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अब सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, इसका याद होना चाहिए हमें फ्रैक्शन। ठीक, फ्रैक्शन 6 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं हम, ये रहा देखिए 6 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या है, 1/15। ठीक, ये लिखा हमने 1। अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, हमें क्या करना है, फ्रैक्शन का यूज़ करना है उसमें केवल। तो 6 सही 2/3% को हम क्या लिखते हैं, 1/15। अब मैंने क्या बताया आपको, ये क्या है हमारे पास, ये है वास्तविक संख्या। ठीक, ये हमारे पास क्या, वास्तविक संख्या। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें घटाया जा रहा है। ठीक है, जो ऊपर वाला साइन लेंगे हम यहाँ क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक, तो अब अगर घटा दिया जाए, अब 15 में से 1 घटा दो जरा ना, ये 15 वास्तविक संख्या थी, इसमें से क्या 1 यूनिट हमने घटा दी, तो हमारे पास क्या आई 14 यूनिट। तो 14 यूनिट कितने के बराबर होगी, 5670 के बराबर होगी। अब इससे हम 1 यूनिट आराम से निकाल सकते हैं ना, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 5670 अपॉन कितने के, 14 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर ये हमें पता है तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 1 यूनिट कैंसिल करके निकल के आएगी ये 405। अगर हम काटते हैं तो 405 निकल के आएगा। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, हमें निकालनी है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की यूनिट कितनी है, 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है, तो 15 यूनिट की वैल्यू आराम से निकल सकती है। तो 15 यूनिट कितनी हो गई, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या है, ये 15 यूनिट ही तो वास्तविक संख्या है। 15 यूनिट कितने बराबर हो जाएगी, 15 गुणा 405 के बराबर, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता है, इसलिए क्या 15 की हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर निकल के आएगा, 6075। ठीक, तो 6075 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को अगर तकलीफ हो रही है परसेंटेज से फ्रैक्शन में निकालने पर, तो वो इस तरीके से निकाल सकता है ना। जैसे परसेंट है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में जोड़ लेते हैं ना। कितने कैसे लेंगे, 6 3 18 और प्लस 2 ना, 6 3 18 प्लस 2 यानी कि 20/3% है ना। ये 20/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/3। और जब भी हमें मालूम है कि परसेंट का साइन हम हटाते हैं जब भी, तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं उसे हमेशा। ठीक है, तो इसे हम 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 20 से 100 5 बार जाएगा। ठीक, अब 5 बार ये गया तो 3 × 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/15 ना। 3 × 5 1/15 यानी 20/3% कितने के बराबर है, 1/15 के बराबर। तो यही तो हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक, अब जो अगला क्वेश्चन है वो एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्या है, कह रहा है अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का कितना हो जाता है, 116 सही 2/3 हो जाता है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, किसी संख्या में 16 जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट कितना आ रहा है, संख्या का 116 सही 2/3% आ जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये क्या फुल स्टॉप है यहाँ पे, तो हमें क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पे। तो संख्या ज्ञात करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहला वही काम करना होता है हमेशा कि हम क्या करेंगे, जो परसेंट है उससे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे अपने सामने। ठीक है, तो ये क्या था, 116 सही 2/3%। तो 116 सही 2/3% कितने के बराबर होगा, ये होगा 7/6 के बराबर। देखिए फिर से वही, अगर हमें परसेंट से फ्रैक्शन में निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये 16 से यह आएगा 116 × 3 क्या हो जाएगा आपका 348 और प्लस 2 यानी 350/3। ये क्या परसेंट में ही है ना। 350/3 को अगर हम परसेंट हटा देते हैं, जब भी हम परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि परसेंट हटता है, हम सभी ने पढ़ा है, जब भी परसेंट हटता है तो क्या होता है, अपॉन में 100 आ जाता है ना, ये हम सभी ने पढ़ रखा है। इसको हम कैंसिल करते हैं यहाँ से, तो ये क्या निकल के आएगा हमारे पास, ये जो निकल के आएगा ये सॉल्व होकर आएगा हमारे पास 7/6। ठीक है, तो अब देखो, तो यानी अब क्या, ये क्या रिजल्ट है, ये रिजल्ट है जब हमने जोड़ दिया है संख्या को। ठीक है, 16 जोड़ा है तो रिजल्ट कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। यानी ये क्या होगी, सबसे नीचे वाली जो होती है हमेशा ही क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी हमारे पास। ठीक, ये क्या होगी, ये हो गया हमारे पास वास्तविक संख्या। और ये क्या है, ये है हमारे पास फाइनल रिजल्ट ना, फाइनल रिजल्ट है ये हमारे पास। क्यों है फाइनल रिजल्ट ये,
क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है, अभी तक कह रहा था कि 16 सही 2/3 जोड़ दिया जाए उसका ना, या फिर संख्या का 6 सही 2/3 घटा दिया जाए। अब वो कह रहा है कि हमने जोड़ दिया है, तो फाइनल जो संख्या है वो कितनी निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है। तो अभी इस समय ऊपर क्या होगी, जो भी हमें दिया रहता है ना, यहाँ पे क्या दिया था कि संख्या कितनी बन जाती है, इतनी बन जाती है। अगर ये दिया है तो क्या ऊपर जो नई वाली संख्या है वो निकल के आएगी। अगर हमसे किया रहता, जैसे इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि इतना घटा दिया, तो ऊपर क्या आएगा निकल के, जितना हमें घटाना है वो निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें संख्या दे दी थी ऊपर, तो हम क्या लेंगे, सीधे सीधे संख्या को ले लेंगे यहाँ पे। ठीक, तो अब सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। देखिए तो हम देखो अब कितना एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे कितना +1 एक्स्ट्रा जोड़ा है हमने, और संख्या में दिया है ये जो निकल के आएगा रिजल्ट यहाँ पे, ये यूनिट में निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो निकल के आएगा ये किससे निकल के आएगा, यूनिट में निकल के आएगा। ठीक, और जो ऊपर हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना जोड़ा है, 16 जोड़ा है। तो हमने कितना 1 यूनिट जोड़ा था, तो 1 यूनिट बराबर है कितने के, 16 के। तो वास्तविक संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। वास्तविक संख्या की यूनिट कितनी है, 6। तो 6 यूनिट कितने का बराबर हो जाएगा, 6 × 16 के, यानी 16 छिक्का कितना 96। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा, ये वाला कौन सा वाला होगा, ये वाला सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अब ये क्वेश्चन बच्चे घबरा जाते हैं इसमें, लेकिन क्या बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो 10% बढ़ जाएगा या घट जाएगा, क्या होगा उसमें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो एक तरफ लिखोगे क्या लंबाई, ठीक है, और एक तरफ लिखोगे क्या चौड़ाई। ठीक, इधर क्या लिख दोगे, वास्तविक। ठीक, जो वास्तविक थी पहले थी, अब ये क्या नया, जो बढ़ाने या घटाने के बाद लंबाई या चौड़ाई हो गई। हमें क्या देखना है, हमें देखना है परसेंटेज को। ठीक है, तो क्या 37 1/2% कितने के बराबर होता है, पहले की तरह सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो ये होता है 3/8 के बराबर। यहाँ पे 20% है, 20% कितने के बराबर होता है हमारा, 1/5 के बराबर। अब देखो ये क्या था, लंबाई क्या थी, बढ़ा दी थी, तो ऊपर क्या आएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। चौड़ाई क्या थी, घटा दी थी। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। मैंने क्या बताया हमेशा, ये है क्या वास्तविक वाली ना, ये क्या है हमेशा, नीचे क्या आएगी हमेशा वास्तविक वाली। और ऊपर आपको देखना है यहाँ क्या दिया, 20% बढ़ा दिया है, तो 20% बढ़ा दिया मतलब 3 यूनिट और जोड़ दी उसमें। यहाँ पे क्या 20% घटा दिया है, ऊपर क्या है ये आया है, यानी 1 यूनिट क्या कर दी, 5 में से कम कर दी। पहले हम वास्तविक वाला लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो लंबाई कितनी थी वास्तविक, 8 है, चौड़ाई कितनी थी वास्तविक, 5 है। ठीक है, अब नया वाला देखो, लंबाई बढ़ा दी थी, कितनी बढ़ाई थी, 3 बढ़ाई थी, 8 और 3 क्या हो जाएगा 11। यहाँ पे चौड़ाई क्या घटा दी थी। ठीक है, तो 5 से 1 कम किया तो कितनी हो जाएगी 4। ठीक, अब हम क्या देखो, लंबाई की यूनिट हमारे पास है, चौड़ाई की यूनिट हमारे पास है, हम आराम से क्या कर सकते हैं, इनका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, तो हम क्या आराम से इनका क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का, यानी 8 चक्को वो 8 पंजे 40, ये क्या आ जाएगा 40, और 11 को 4 से गुणा करेंगे तो 44। अब आपको दिख रहा है कि पुराने वाले क्षेत्रफल में ये क्या वास्तविक वाला है ना, पुराना वाला क्षेत्रफल है जो वास्तविक था, ये क्या है नया वाला क्षेत्रफल है। तो आपको दिख रहा है कितनी यूनिट बढ़ गया क्षेत्रफल, +4 बढ़ गया। यहाँ पे पहले 40 था, अब 44 हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, और बढ़ेगा किस पे, पुराने वाले पे ना, तो पुराना वाला कितना था, इतना। ठीक है, अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, × 100 कर देते हैं। तो जितना बड़ा है अपॉन जितना पहले था उससे ही तो बढ़ेगा ना। कोई भी संख्या बढ़ेगी, कोई जैसे 10 है बढ़ के 11 हो गई, तो किससे बढ़ी, वो 10 से बढ़ी ना। कोई संख्या 12 थी, अब वो 14 हो गई, तो किससे बढ़ी, 12 से बढ़ी ना, 12 से 14 हुई है। ठीक है, तो नीचे क्या लिखते हैं, जिससे बढ़ता है। ठीक, तो हम क्या इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 10 और ये कैंसिल होके कितना, तो ये कितना आ जाएगा 10%, क्या हो गया, क्षेत्रफल बढ़ गया। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 10% क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। देखिए एक और अब क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, मैं आपको हर क्वेश्चन ऐसे ही बताऊंगा कि वो 2 या 3 लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मतलब 30 सेकंड से ज़्यादा 30 सेकंड में बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, आपको 10-15 सेकंड से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगेंगे। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो चीनी की कीमत में कितना हो गया, 16 सही 2/3% की वृद्धि होने की वजह से परिवार की खपत 20% घट जाती है। यानी कि क्या हो गई, चीनी की कीमत 16 सही 2/3% क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, उससे क्या परिवार वालों ने क्या किया, 20% चीनी कम खाना कम कर दिया, 20% चीनी अब वो कम खाते हैं। ठीक है, तो खर्चे में कितना परिवर्तन आएगा उनका, कि खर्चा बढ़ जाएगा उनका या खर्चा घटेगा उनका, क्योंकि कीमत बढ़ी है ना,
लेकिन उन्होंने खाना कम कर दिया है, ठीक है, क्वांटिटी कम कर दिया है, तो क्या यहाँ पे क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा उनका या खर्चा घटेगा, वो हमें देखना है, ठीक है। तो हम क्या पहले की तरह की सबसे पहले तो हमें काम करना है कि परसेंट को लिख लेना है। यहाँ पे 16/2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। ऊपर मैंने आपको टेबल जो बनाई है उसमें मैंने आपको सब परसेंटेज लिखे हुए हैं यहाँ पे, और आपको निकालना भी बता दिया है, ठीक है। दूसरा परसेंट क्या है, 20%, ठीक है। तो 20% क्या होता है, 20% को हम लिखते हैं 1/5%। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, कीमत में वृद्धि हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, क्योंकि वृद्धि हुई, 6 वास्तविक थी और 1 की वृद्धि हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, खपत में 20% की कमी हुई है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। क्या 5 यूनिट खाते थे वो पहले, लेकिन अब क्या करने लगे हैं, अब 1 यूनिट कम खाते हैं, ठीक है। तो क्या हुई है, एक की कमी हो गई। अभी हम यहाँ एक टेबल बना लेते हैं, मूल्य, खपत, ठीक है, और ये वास्तविक जो पहले थी कीमत, ये खाते थे पहले, और ये नया, ठीक। और अब यहाँ लिखेंगे क्या, खर्च, टोटल खर्च कितना हो गया। देखो मूल्य में जब हम जाते हैं तो मूल्य में क्या इतनी वृद्धि हुई थी, तो पहले का मूल्य कितना था, 6 जो वास्तविक मूल्य था, लेकिन अब 1 बढ़ गया, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, 1 बढ़ गया है क्योंकि 1 यूनिट बढ़ा दिया हमने मूल्य को। खपत जो थी, खपत पहले कितनी होती थी, 5 यूनिट होती थी, ठीक है। अब क्या हो, अब थोड़ा कम खाने लगे हैं, यानी 1 यूनिट क्या कम खाने लगे हैं, तो अब कितना खाते हैं, 4 यूनिट खाते हैं। तो क्या जितना मूल्य था और जितनी खपत होती थी उन दोनों को गुणा करेंगे तो खर्चा आ जाएगा ना। जैसे कि 4 किलो चीनी कितने की है, 1 किलो चीनी 20 रुपये की है, तो 4 किलो कितने की होगी, 80 रुपये की हो जाएगी ना। तो ये क्या है, ये है खपत, 4 kg इतनी खपत है हमारी, इतनी खाते हैं। और ये क्या है, मूल्य। जब भी हम मूल्य और खपत को गुणा करेंगे तो क्या खर्च निकल के आ जाता है हमारा, ठीक है। तो खर्च कितना हो जाएगा, 6 पंजे, पहला वाला क्या होगा, 6 को 5 से गुणा किया तो 30, और दूसरा क्या होगा, 7 को 28, ठीक है। अब नया क्या वास्तविक खर्चा ये था, ठीक, जो पुराना वाला था, ठीक है, इसको हम पुराना भी लिख सकते हैं। जो पुराना वाला था उसका खर्चा क्या था, ये था। अब जो नया खर्चा आ गया वो आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, खर्चा कम हो गया, कितना कम हो गया, 2 की कमी आ गई खर्चे में, ठीक है। तो हम क्या अब इसका परसेंट निकाल लेते हैं आराम से। क्या 2 की कमी आई है, जितने की कमी आती है उसे ऊपर लिखेंगे, हैं, जिससे आती है, पुराना ये था, ठीक है, तो इससे ही 2 कम हुआ होगा, 30 से 2 कम हुआ ना, तो क्या लिखेंगे, अपॉन 30 लिखेंगे। और परसेंट निकालने के लिए क्या करना है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 6 सही 2/3% की क्या हो गई, कमी हो गई खर्चे में, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ गया, ठीक। तो क्या हो गई, 6/2 सही 6 सही 2/3% की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक। तो धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पे क्लास ख़त्म करते हैं, और ये सीरीज़ आपके लिए लगातार जारी रहेगी, और परसेंटेज आपको पूरे तरीके से इसी तरीके से 2 या 3 लाइन में कैसे निकालना है वो आपको बताया जाएगा। बाकी आपने नोट्स बनाते रहें, और आपके भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं।